आज शाहजमाल ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज हजारों नमाजियों ने अता की। नमाज के दौरान गंदा पानी नाले से आने से व्यवधान पैदा हुआ, लेकिन उसे प्रशासन ने फौरन दूर करा दिया। शासन की मंशा के अनुरूप रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। नमाज शांतिपूर्वक हमारे सुनिए जी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। दूसरी जमात का वक्त तैयार है। अभी हम तकरीबन 5 बजे से हैं, हमारे तमाम लोग हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग हैं। ऐन वक्त पे जब खुतबा शुरू हुआ, खुतबा शुरू होते ही जो है गंदे नाले का पानी जो बाहर आना शुरू हो गया, तो बड़ा मामला संगीन हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा, आने वालों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और ईद का मौका है। तो इमीडिएटली फ़ौरन जो है CO साहब से हमने अवगत किया और SP साहब भी आए। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है जब कल DM साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश नहीं आना चाहिए था। नमाज के बाद किस तरह का पैगाम देंगे और ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए, ईद का पैगाम ये मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसी के नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी में फलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इसी क्या कहूँ हमारे आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, वो अपने हम वतनों को भी वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद उल अज़हा का जो सही पैगाम है वो आम करें। बड़े मुख्तलिफ इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं। क्या मानते हैं आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से और स्थिति नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, ये तो अल्लाह बच्चे जानता है। पैसे से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जब हालात शुरू हो जाते हैं तो हमें उसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि नमाज जो अदा की गई, किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था, शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियों को लगाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी की। पहले से ईदगाह कमेटी और यहाँ के जो सम्रांत लोग थे उनसे अपील कराई गई थी सहल मुफ्ती साहब से, और लोगों के सहयोग से, आपस में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शासन की मंशा अनुसार नमाज संपन्न कराई गई। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी गई और नगर निगम की टीम भी पूरा रात से ही सक्रिय रही, साफ़ सफाई व्यवस्था तो पूरा देखते रहे, छिड़काव वगैरह। और अभी इसके बाद भी हमारी 48 जगह नगर निगम की जो है पिकेट लगी हुई हैं, जो साफ़ सफाई पूरा देखेंगे। और निगम की भी लापरवाही देखने में पुलिस को लगना पड़ा और लगाने में पानी नहीं, वो थोड़ा सा हल्का सा चौक हुआ था, फिर उसके बाद तत्काल जो है वो सही हो गया। सड़क पर भी नमाज हुई, छत पर भी नमाज हुई? नहीं, सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई। छतों पर भी कोई नमाज नहीं हुई है। शासन की मंशा अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कहीं नमाज नहीं पढ़ी।